अब एक जमीन मालिक है और जमीन मालिक जो है परेशान है, बार बार पुलिस थाना जाने के बाद भी इनके समस्या का हल नहीं निकलता। ये जमीन से कब्जा हटाना चाहते हैं। क्या आपको पता है जमीन से आखिरकार कब्जा कैसे हटाएं? और अगर ये सही प्रोसेस है, आपको पता चल गया ना, तो आपको अब ये समस्या नहीं होने वाला। अब यहाँ पर देखें, ये जाते हैं पुलिस में FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस आती है, जमीन का पूरा निरीक्षण करके जाती है, हिदायत देकर जाती है, लेकिन समस्या का हल नहीं निकलता। और समस्या का हल नहीं निकलता है तो अब आपको ये समझना होगा कि क्या करेंगे जो वो व्यक्ति जो है जमीन से चला जाए। अब कुछ ऐसी जमीन है जिसका अगर यहाँ पर देखा जाए तो जमीन का जो कागजात है, जमीन का जो डॉक्यूमेंट है, ये जमीन मालिक के नाम दर्ज है और जमीन मालिक जो हैं उनके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है, सारा कुछ है। यानी कागजात के तौर पर कह सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री है, कागजात के तौर पर कह सकते हैं जमीन का खतियान है। और इसके साथ साथ जो है यानी ये दोनों को अगर देखा जाए तो इनके पास जमीन का दाखिल खारिज भी है। ये सभी होने के बावजूद भी ये जो व्यक्ति हैं यानी इनका जमीन का जो कब्जा है ये नहीं मिल पाता और ये बार बार जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, सुनवाई होती है, पुलिस के द्वारा जांच किया जाता है, निष्कर्ष नहीं निकलता। और कारण पता है कि जमीन पर कब्जा करने वाले का जो बहाना है ना वो अलग अलग है। अब यहाँ पर देखें, जमीन पर जो कब्जा किया हुआ है वो कहता है कि मेरा कब्जा जो है ना आज से नहीं है, 80 साल से कब्जा है। यानी 80 साल से यानी कब्जा हम किए हुए हैं, आज से इस जमीन का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा है कि जो फर्जी कागजात दिखा दे रहा है, यानी फर्जी कागजात है, जो कागजात यानी कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो कागजात बनवा लिया, फर्जी कागजात है। इसके अलावा कुछ ऐसा व्यक्ति है जो कि यानी जबरन जो है जमीन पर कब्जा कर लेता है, मतलब ये जो है जमीन को खाली कराया जाता है और पुलिस जाने के बाद जमीन पर जो है यानी कब्जा कर लेता है। ऐसे को कह सकते हैं ये भूमाफिया है। अब ये सारा जो सिचुएशन उत्पन्न होता है ना, इसका हल जो है परमानेंट हल कैसे निकलेगा ताकि ये समस्या कभी नहीं दोबारा आए, और इसके लिए करना क्या पड़ेगा। अब अवैध कब्जा कैसे हटाएं, इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझने का प्रयास करें। इसलिए कि ये जो अवैध कब्जा होता है, अगर कोई व्यक्ति जमीन पर कर लिया है ना, तो इसको बोलते हैं इलीगल पोजीशन। यहाँ पर अब एक पोजीशन होता है जो कि लीगल होता है। अब लीगल पोजीशन में भी बहुत ऐसा सिचुएशन होता है कि लीगल पोजीशन है फिर भी वो इलीगल पोजीशन है, लेकिन ये जो है समझना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर देखें, इलीगल पोजीशन है, जमीन पर गलत तरीके से आकर बैठ गया, जमीन पर गलत तरीके से आकर कब्जा कर लिया और बहुत दिनों से कब्जा में है वो व्यक्ति, जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम देखें, और ये कार्य तब आपको करना है जब आप जो है यानी थाना पुलिस करते करते थक गए, मतलब वहां से समस्या का हल नहीं निकला। आपके पास, आप जमीन के मालिक हैं और आपके पास जमीन के दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस आती है, ये सारा कुछ इनसे पूछती है, लेकिन इनका समस्या का जो हल है वो नहीं निकलता है। आखिरकार ये जो है बार बार जा रहे हैं, बैठकर FIR लिखा रहे हैं। पुलिस दूसरे पक्ष को भी बुलाती है, उनके घर के भी सदस्य आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में इनके पास जमीन का खतियान के साथ साथ जमीन का रसीद भी है। इस व्यक्ति के पास लगान रसीद भी नहीं है, लेकिन निष्कर्ष तो निकला नहीं। अब यहाँ पर देखें, पुलिस प्रशासन का भी एक लिमिटेशन है, खास करके ऐसे मामले में, सिविल मामले में। अब जहाँ पर जो है कानून व्यवस्था जो है लगेगा कि नहीं अब कानून व्यवस्था यहाँ पर गड़बड़ाने वाला है, वहाँ की कार्रवाई जो होती है वो अलग तरीके से होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर जो पहला स्टेप है कि आखिर कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको आपका जो नज़दीकी आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट है, आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद जो है जो वहाँ पर वकील है ना, उनसे आप संपर्क करेंगे। और ये सिविल कोर्ट में जो होंगे वो सिविल वकील जो होंगे, जो कि जमीन विवाद का केस देखते होंगे, उनसे आपको संपर्क करना, जानकारी प्राप्त कर लेना है
कौन से वकील हैं? जो सिविल वकील हैं, जो कि आपकी सुनवाई करेंगे। अब है कि आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। अब वहां पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर एक केस फाइल हो जाएगा, यानी सिविल कोर्ट में एक केस फाइल आपके वकील के द्वारा किया जाएगा, और वो केस है यानी रिकवरी जो है, रिकवरी का। अब ये जो रिकवरी है, किस बात की रिकवरी है? पैसे की तो रिकवरी है नहीं। तो ये रिकवरी ऑफ पोजेशन का यहां पर जो होगा, पोजेशन का, रिकवरी ऑफ पोजेशन का केस, यानी जो है ये जो है ना जमीन खाली करने के लिए केस होता है। यानी जमीन खाली करने के लिए, जमीन कोई भी इस पर किसी प्रकार का मकान ही क्यों ना बना लिया हो, यह जमीन जो है, जमीन को खाली करने का ये केस है। अब है कि इसमें आखिरकार जो है केस तो चल रहा है। अब केस चलने के दौरान जो है आखिरकार कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाए ताकि जो जमीन पर कब्जा किया हुआ, फिलहाल पहले से तो कब्जा किया ही था, किसी प्रकार का कोई मान लेते खाली जमीन है तो कोई निर्माण जो कार्य निर्माण ना करे, मतलब कोई घर नहीं बना ले, दुकान नहीं बना ले, तो निर्माण ना करें। आप चाहते हैं जब तक केस चलेगा ये रुकावट मिल जाए हमको। इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि जमीन मान लेते हैं हिस्सेदार है या कोई कागज ही बना लिया है, कोई भी है, वो जमीन ना बेचे, बेचकर मान लेते कहीं भाग गया, फिर उसको आप ढूंढते रहेंगे, विवाद चलेगा। जो अब नया एक विक्रेता हो गया उसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा, और साथ में नया खरीदार है वो भी पार्टी बनेगा, और साथ में ये कि जो जमीन का कब्जा है वो कब्जा का दायरा नहीं बढ़ाए। मतलब होता है ना कि कब्जा का यहाँ पर जो है और अधिक कब्जा कर लिया, तो कब्जा ना यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बढ़ाए। अब इन सभी के लिए आप जो है कोर्ट से आग्रह करेंगे। जब आपका मामला जो है कोर्ट में चला जाएगा तो आप कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस पर जो है टेम्पररी, जब तक केस चलता है यहाँ पर टेम्पररी जो है ये स्टे दे दिया जाए। तो टेम्पररी स्टे का जो है आप यहाँ पर मांग करेंगे कोर्ट से, और यहाँ पर इंजंक्शन ऑर्डर जो है वो आपको मिल जाएगा। तब होगा कि देखें ये कोर्ट से भी रोक लग चुका है कि उस पर ना घर बनाना है, ना बेचना है, ना कब्जा को बढ़ाना है। अगर वो कुछ भी करता है तो फिर मामला जो है अपराध की श्रेणी में चला जाएगा। मतलब आप यही हुआ कि कोर्ट को भी अब मानने को आप तैयार नहीं है। मतलब जज साहब का आदेश आता है कि यहाँ पर आपको ये कार्य नहीं करना है, अब लेकिन आपने कर दिया। आप उसके बाद जमीन बेचे, उसके बाद जमीन का कब्जा का दायरा बढ़ा दिया, आप उस पर घर बनाने का प्रयास करने लगे, घर बना लिए, और यहाँ पर कोर्ट से जो है रुकावट था, स्टे था। अब ये जो है उस व्यक्ति, अब तो कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन करना हुआ कि कोर्ट ने आदेश दिया, अब उसका वो पालन करने को तैयार नहीं, तो ये मामला चला जाता अब ये क्रिमिनल केस में। यानी अब जो मामला है ना, सिविल में तो आपका हक के लिए सुनवाई हो ही रहा है, अब ये अगर इसको अगर कोई भी जो है नहीं मानता है, नहीं अगर यहाँ पर जो है मानता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये कहाँ चला जाएगा? अब क्रिमिनल केस में। ठीक है, यहां पर जो है क्रिमिनल केस में नहीं मानने वाले जो है क्रिमिनल केस में जाएंगे। यानी कब्जा जबरदस्ती हो गया, धमकी ये हो गया, तोड़फोड़ किया गया, या इस तरह का कोई कार्य किया गया जो कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया, तो अब यहां उसके ऊपर जो है ना ये भारतीय न्याय संहिता का जो धारा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, उसको जेल जाना पड़ सकता है। अब जब कोई कब्जाधारी जो है वो अधिक समय से, आज से नहीं बहुत दिनों से अगर आपके ज़मीन पर वो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वहाँ पर एक मुद्दा उठता है, और वो मुद्दा होता है ना वो एडवर्स पोजीशन का। यानी ये जो है कि आखिरकार आज तक ज़मीन मालिक कहाँ था, ये एक सवाल जो है ना, जब लगता है कि अब आखिरकार कोई समस्या का जो है ना हल नहीं निकलने वाला है, और ये कब्जा तो हम आज से नहीं किए हुए थे, बहुत दिनों से थे, तो एक यहाँ पर सवाल जो है उससे पूछा जाता है कि आज तक आपने दावा नहीं किया। ये एडवर्स पोजीशन का मामला उठ गया। अब ये मामला है प्रतिकूल कब्जा का, इसमें इसको लेकर यानी कई मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट जो हैं वो देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, ये देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वहाँ पर एडवर्स पोजीशन को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, किसके बीच में विवाद हुआ, विवाद का क्या कारण था, आखिरकार उसका केस नंबर क्या है, पूरा जजमेंट के बारे में बताया हुआ है।
तो ये जो एडवर्स पोजीशन है यानी प्रतिकूल कब्जा है, तो भारत की अगर बात करें तो इसमें आता है कि नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर 12 साल तक कब्जा कर लिया है, 12 साल तक कब्जा, और जो है जमीन मालिक जो है वो सोए हुए हैं, जमीन मालिक ने कहीं दावा नहीं किया, जमीन मालिक जो है ना कहीं कभी जो है ना आप कह सकते हैं FIR दर्ज कराया तो नहीं, कहीं SDM के पास कोई केस फाइल किया नहीं, मतलब मजिस्ट्रेट के पास आप गए नहीं गए। मतलब यही हो गया कि जानकारी होते हुए जमीन मालिक को जानकारी ये था कि नहीं कि जमीन पर कब्जा है, तो हाँ बिल्कुल है, जानकारी है, ये बात प्रूफ होता है, तो ये बात साबित होता है कि जानकारी है, जमीन मालिक को ये बात की जानकारी है, जमीन मालिक ये बात जो है वो जान रहा है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई भी जो कह सकते हैं ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया और आज तक कोई विवाद ही नहीं उठा, यानी ये जो है शांतिपूर्ण है। तो ये और सही ओपन है, तो इसका मतलब ये हो गया ना, ये खुला है, सब लोग इसके बारे में जान रहे हैं, हाथ से नहीं है इस जमीन पर। तो अब आप कहेंगे कि किसी का जमीन है, अगर ऐसा हो गया तो क्या जमीन पर से मालिकाना हक खत्म हो जाएगा? देखें, ये एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत कहता है, यानी और ये एडवर्स पोजीशन की अगर सिद्धांत की बात करें तो इसके लिए जो है ना हमारे देश में एक समय सीमा के लिए कानून बनाया गया, यानी कि कोई बात आप करेंगे तो उसके लिए समय होना चाहिए ना। ये कि आज मान लेते हैं विवाद हुआ और विवाद आज आपके साथ कोई मारपीट किया और इसका FIR आप 10 साल बाद करेंगे, तो यहाँ पर हर बात के लिए लिमिटेशन जो है ना वो बेहद ज़रूरी है कि जब विवाद हुआ तो आखिर उसी समय आपको कार्रवाई करना था, तो लिमिटेशन एक्ट है। अब ये एक्ट जो है ये है 1963। अब इसमें अगर यहाँ पर देखें तो एक धारा है, वो है धारा 27। इसमें अगर देखें तो इसका जो अनुच्छेद है यानी जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है यानी 64, अनुच्छेद है 65। अब ये जो है ना ये निजी संपत्ति के लिए इसमें 12 साल का सीमा जो है वो तय कर दिया गया कि अगर कोई निजी जो संपत्ति का विवाद है तो उसमें 12 साल का ये सीमा दे दिया गया। अब है कि आखिरकार ये जो है इसको लेकर आखिरकार होगा क्या? तो देखें, ये अगर साबित हो गया, कोई ये साबित कर देता है कि सारा कुछ है, तो जमीन मालिक का मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है लेकिन कोर्ट के फैसले के ऊपर, ये डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर कि वो आखिरकार क्या फैसला सुनाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले भी हैं, जजमेंट भी हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और ये जो जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये यहाँ पर जो विवाद है वो है यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब, और ये जो एडवर्स पोजीशन, इसके अलावा भी कई फैसले हैं, ऐसा नहीं है। तो गुरुद्वारा साहिब बनाम जो है वो है ग्राम पंचायत और ये है यहाँ पर सिरथला है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। अब आखिरकार इस जजमेंट में, इस फैसले में आखिरकार क्या कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है एडवर्स पोजीशन का जो ढाल है ना, बोला कि ठीक है आप अपना बचाव के लिए प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधे 12 साल से कब्जे में हूँ, मुझे मालिक घोषित करो, ये संभव नहीं है। ये दावा जो है ना ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हर तथ्य को देखना होगा और उसके बाद जो निष्कर्ष है वो, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर जो जजमेंट है। ऐसा नहीं है कि अब जमीन मालिक जो है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास कागजात है, जिसके पास सारे साक्ष्य हैं, उसी को बेदखल कर दिया जाए। तो आप अपने बचाव के लिए इसका दावा कर सकते हैं और इसके आधार पर आप इतनी आसानी से मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकते। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।